प्रणाम। जय गुरुदेव। महीना दिसंबर का शुरू हो गया है। साल 2023, संवत 2080, कार्तिक मास। अभी तो शुरू हुआ था बरस। जनवरी से कब दिसंबर आ गया पता ही नहीं चला। पूरा साल बीत गया। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और ये जिंदगी चलती रहती है किसी सफर की तरह, किसी यात्रा की तरह। रोज एक एक पल, घंटे और दिन बीतते जाते हैं। रोज सांसों की पूंजी खत्म होती जाती है। अनोखा सफर है जिंदगी। ऐसा सफर जहां केवल यात्री नहीं चलता, राही भी चलती है। ये ऐसा सफर है कि बनाओ तो दिलकश और बिगाड़ो तो बेहद कड़वा। हर आदमी इस सफर में दौड़ रहा है, भाग रहा है। ताउम्र इंसान भागता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। आप सब दौड़ते रहते हैं सुबह से लेकर शाम शाम तक। जाने किस चीज की तलाश में, क्या पाना है, कहाँ जाना है, कुछ भी पता नहीं। ना आप जानते हैं, ना जानना ही चाहते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये सफर पूर्ण हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप थम जाएंगे, ठहर जाएंगे, बरी हो जाएंगे, यानी दफन हो जाएंगे या जल जाएंगे। पर आप नहीं, आपकी देह दफन होगी। आप तो रहेंगे, क्योंकि आपकी सोल कभी मरती नहीं। बस मुसाफिर आएगा और गुजर जाएगा। और तब अगर आप सोच सके तो सोचेंगे, क्या खोया, क्या पाया जग में। कहाँ चले जा रहे हो आप, क्या पाना है, कहाँ जाना है, क्या जाएगा तुम्हारे साथ। इतना सब कुछ जोड़ा तो क्यों जोड़ा, इतनी भाग दौड़ क्यों की। कैसा जीवन जिसमें आप एक गुमशुदा की तरह जी रहे हैं, गुमशुदगी के साथ जी रहे हैं। जैसे पशु पक्षी यूं ही दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, भेड़ें और बकरियां चल रही हैं, बस चल रही हैं। कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, इससे न कोई मतलब है उन्हें, न कोई सरोकार है। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप कुछ हैं। आप बहुत कुछ है। अरे आप में तो अनंत संभावनाएं हैं। आकाश की तो सीमा है, हद है, उसकी सरहद होगी। लेकिन आपकी क्षमता तो अनलिमिटेड है। हिंदी में कहते हैं इसे असीमित। जैसे जैसे आप खुद को जानते जाएंगे, हैरान होते जाएंगे। आपके भीतर बहुत संभावना है, आपके मस्तिष्क में बहुत क्षमता है, ताकत है, शक्ति है। इतनी कि आपको एहसास ही नहीं है। खुद को रोज आपको संवारना है, दिखाना है, बेहतर बनाना है। हो सकता है कि आपकी राहों में इस दरमियान बहुत सी अड़चन आए, ढेर उलझने आए। पर यदि आपने स्वयं को इसमें नहीं उलझाया और अपने आप को संतुलित रखा, तो आप मानव से महामानव के रूप में तब्दील हो जाएंगे। याद रखिएगा कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। बैलेंस रहना। असंतुलित जीवन आपकी जीवन यात्रा को ही व्यर्थ कर देता है। आपके सारे एफर्ट्स को, आपकी सारी मेहनत को, श्रम को बर्बाद कर देता है। अतः क्षणिक उत्तेजना और भावावेश में कभी ना आए। अपने आप पर और अपने मनोभावों पर, अपने विचारों पर, अपने कर्म पर नियंत्रण रखें, काबू रखें। आप कौन हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपकी शक्ति और सामर्थ्य क्या है, हमेशा
स्वयं में, खुद में इसकी तलाश करते रहे। कुछ बातों को जरा गौर से समझें। यदि आप किसी चीज में चाशनी डालेंगे तो वो मीठी हो जाएगी। चीनी डालेंगे, मिर्ची, तो तीखी हो जाएगी। नमक छिड़केंगे तो स्वाद में नमक घुल जाएगा। नीला रंग आपके कपड़ों को नीला कर देगा, हरा हरियाली प्रदान करेगा, और कालिक से आपके कपड़े काले हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ आपके और आपके मस्तिष्क के साथ होता है। गौर से समझिएगा। अगर आप देर तक उल्टी बातें सोचेंगे, खराब बातें सोचेंगे, गलत विचारों में उलझे रहेंगे, तो आपका मस्तिष्क नकारात्मक और हानिकारक हार्मोन्स का उत्सर्जन करेगा। अगर आप सकारात्मक ख्याल करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे, लोगों को दुआएं देंगे, तो आपका मस्तिष्क हेल्दी हार्मोन्स प्रवाहित करेगा। आपके विचार, आपका थॉट प्रोसेस आपके फ्यूचर का बेस है, बुनियाद है, आपके भविष्य का आधार है। जो सोचेंगे वो होगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा होगा। बुरा सोचेंगे, बुरा होगा। इसलिए सहज रहें, सरल रहें, उल्टे चिंतन के बोझ से दबे कुचले न रहें। जैसे ट्रैवलिंग में आप आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, या फिर हैरान होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, यह इस बात पर डिपेंड करता है, निर्भर है कि आपके पास सामान कितना है। आपके पास यात्रा में, ट्रैवलिंग में सामान का बोझ जितना कम होगा, सफर का मजा उतना ज्यादा मिलेगा। इसी प्रकार जिंदगी के सफर में अगर आपके ऊपर बेमतलब की बातों का, बुरी बुरी यादों का, नकारात्मक विचारों का बोझ जितना कम होगा, सफर उतना अधिक आराम से बीतेगा। पुरानी उदास करने वाली यादें, दर्द देने वाली बातें, परेशान करने वाले ख्याल, पीड़ा देने वाली स्मृतियां, कष्ट देने वाले अपमान, आंसू, ये सब आपकी जीवन यात्रा में ब्रेकर यानी अवरोध के सिवा कुछ भी नहीं। तो बस सतर्क रहें, सजग रहें, अपना कर्म करते रहें, जो मर्जी वो आप करें, बेहतर करें। आपको क्या करना है स्वयं तय करें, और किसी और के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति जवाबदेह बने, उत्तरदायी बने, आंसरेबल बने। बस अपना एहसास करते रहें, अपना बोध करते रहें कि आप कौन हैं, क्या हैं। आप अलर्ट भी रहें और अवेयर भी, यानी जागरूक भी रहें और जागृत भी। जागरूक होना एक बाहरी गुण है। बहुत कमाल की बात आज निकली। जागरूक होना एक बाहरी गुण है। ये सतर्कता, सावधानी और जानकारी का द्योतक है। और जागृत होना एक आंतरिक स्थिति है, जो सुरत यानी आत्मा को ऊर्ध्वमुखी होने, यानी अपने मूल का परिचय का पर्याय है। लाइफ लिमिटेड है, जीवन आपका सीमित है, और आपकी क्षमता अनलिमिटेड है, असीमित है। जब जीवन का अंत होगा, तब इस लोक की कोई भी भौतिक वस्तु आपके साथ न जा सकेगी। ये तो सबको पता है।
फिर नई नई डील्स के पीछे भागना, नई नई चीजों के बारे पीछे भागना, इससे अच्छा है कि आप अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करें। आप अपने इनर एसेंस को, अंदरूनी महक को, सुगंध को, अपने गुणों को इम्प्रूव करें। और इन गुणों की बदौलत आप जब चाहेंगे, जो वेल्थ चाहेंगे, आपके चरणों में होगी। तो दरअसल बात ऐसी है कि हमारे इस देह के मिटने के बाद, यानी हमारे इस संसार से जाने के बाद, हमारी वस्तुओं, संपत्तियों और रिश्ते नातों का क्या होगा, इसका कोई अर्थ रह ही नहीं जाएगा। कौन क्या कहेगा, कोई तारीफ करेगा या गालियां देगा, ये चिंतन, ये सोच, ये चिंतन मनन, ये विचार विमर्श निरर्थक है, व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि देह के पंच तत्व में विलीन होने के पश्चात किसी भी सराहना, उलाहना, आलोचना, जय जयकार या कमेंट्स का कोई औचित्य बचेगा ही नहीं। जिंदगी मिटते ही, जीवन के खत्म होने होते ही, आपके द्वारा अर्जित धन, पद और सम्मान, इनका मजा लेने का मौका, आनंद लेने का अवसर छू मंतर हो चुका होगा, हाथ से निकल चुका होगा। इसका ध्यान रखें। मीठा बोलें, मधुर बोलें, अच्छा बोलें, अच्छे अच्छे ख्यालों को अपने भीतर जगह दें, बना दें। अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि लोग आपको आपकी वाणी से जानते हैं, आपके आचरण से जानते हैं। आप कैसा व्यवहार करते हैं, इससे आप कौन है पता चलेगा। आप कैसा बोलते हैं, इससे आपकी पर्सनैलिटी, यानी आपके व्यक्तित्व का आकलन होगा। क्योंकि आपके मुख से निकलने वाले हर लफ्ज, हर शब्द एक मंत्र है। मंत्र जो किसी निर्देश की तरह काम करते हैं। मुख से निकलने वाले प्रत्येक वर्ड्स को, शब्दों को आप वॉइस कमांड भी कह सकते हैं, जो आपके ऑरा, यानी आभा मंडल के साथ भविष्य की संरचना की रचना करते हैं, यानी आपके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। इसलिए सुशब्द, यानी अच्छे शब्द, अच्छे लफ्ज, बढ़िया बातें अच्छे फल का सृजन करते हैं, और अपशब्द अशुभ परिणाम को पैदा करते हैं। खराब शब्द यानी अपशब्द अनजाने में ही सही, पर निश्चित रूप से हमारे उल्टे जीवन के रचनाकार हैं। ये हमारे जीवन की खराब पटकथा लिखेंगे। सुखद भविष्य के लिए मीठी वाणी जरूरी है। मधुर वस्तु वचनों का इस्तेमाल अनिवार्य शर्त है। मीठे वचन सहजता से हमारे संघर्ष में कमी कर देते हैं। एक जरूरी बात यह है कि आप देर तक चिंता ना करें अपने परिजनों की, अपनी रेनी डेज की। रेनी डेज में क्या करेंगे, टफ टाइम में क्या करेंगे। टफ टाइम का चिंतन करते ही क्यों है? अगर आप टफ टाइम का चिंतन करेंगे तो लाइफ में टफ टाइम आ जाएगा। रेनी डेज की चिंता करेंगे तो दिन खराब समय आ जाएगा। बच्चों की अनावश्यक फिक्र करेंगे तो उनके भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह बन जाए। तो जरूरी बात यह है कि अपने संतान और अनावश्यक बातों का चिंतन न करें, संतान के भविष्य को लेकर फिक्रमंद न रहें। उन्हें विकसित होने दें, डेवलप होने दें, अपनी राह खुद तलाशने दें। सुविधाएं उन्हें छोटा बनाएंगी, उनकी क्षमता को सीमित करेंगी। उन्हें वक्त के थपेड़े खाकर खुद निखरने दें, संवरने दें।
उनके भाग्य विधाता बनने की कोशिश न करें, क्योंकि उन अपने भाग्य विधाता वो स्वयं बन सकते, आप नहीं बन सकते। अगर आप उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ बंटाधार ही करेंगे। मैं चाहता हूं कि इतने मार्क्स आ जाएं, इतने क्यों नहीं आए। मैं चाहता हूं कि ये बन जाए पर ये क्यों बने, इसमें करियर है ही नहीं, फ्यूचर है ही नहीं। ये सारी बातें व्यर्थ है। अपने परिजनों के जीवन में दखल अंदाजी से बचें। कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या शॉपिंग की, ये लाया मुझे दिखाया नहीं, व्हाट इज दिस, है क्या ये सब, ये कौन सा तमाशा है। उसकी अपनी जिंदगी है, जो मर्जी सो करे, रह गया होगा। कोई खास बात तो है नहीं कि बहुत बड़ी कोई डील है, कोई बहुत बड़ी बात है कि उसने आपको ये बात नहीं बताई, छुपा ली। जरा सी बातों का इतना बतंगड़ क्यों बनाना। अगर आप छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाएंगे तो इससे एक चीज, दो बातें सिद्ध होती है कि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं है। और दूसरी बात यह कि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर आप किसी बड़ी समस्या को इनवाइट कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि बड़ी प्रॉब्लम आओ, बड़ी प्रॉब्लम आओ, बड़ी प्रॉब्लम आओ। किसी के ऊपर बेकार के कमेंट ना करें, कौन क्या कर रहा है उस पर बिना मतलब की टिप्पणी से बचें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने लाइफ को लेकर सजग रहें। लाइफ से और हेल्थ से छेड़छाड़ करके, बहुत मेहनत करके अर्न करना, धन अर्जित करना अनुचित है, ठीक नहीं। आप खुश ही नहीं हैं, आपको मजा ही नहीं आ रहा, मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अरे जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें रस लीजिए ना, उसमें आनंद लीजिए, मजा लीजिए। जब तक ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप अपने जॉब, अपने काम के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। बात को समझने की कोशिश करें। आप सब कुछ खरीद सकते हैं, ब्लेजर नहीं खरीद सकते, हेल्थ नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये सब आपके भीतर है, ये बाहर नहीं है। मस्त रहे, खुश रहे, जिंदा दिल रहे, दयालु रहे, काइंड। अगर आप दयालु प्रवृत्ति के जिंदा दिल इंसान हैं तो बीमार होने पर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, परेशान होने पर जल्दी ही परेशानी से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप हमेशा खुश रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, आनंदित रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, एक्टिव, और क्रोध से, चीख पुकार से, चिल्लम चिल्ली से दूर रहते हैं तो आप कभी शायद बीमार ही नहीं होंगे, शायद कभी परेशान ही नहीं होंगे। आपके आसपास जो भी अच्छा है, शुभ है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सुंदर है, उसका आनंद लें, प्रभु की तलाश करें। सत्य, शिव, सुंदर। अपने वेल विशर्स को, शुभ चिंतकों को ना भूलें, कभी ना भूलें। जिसने आपकी जिंदगी में कभी भी मदद की है उसे हमेशा याद रखिए, दुआओं में उसे हमेशा जगह दें। भले अब वो आपके जीवन में नहीं है, शुक्रगुजार रहे उसके, अपनों के, अपने गुरु के, और परमात्मा के, प्रभु के। सबके, अगर आप सबको थैंक यू बोलते रहेंगे, किसी ने आपका भला किया है और आप उसे कहेंगे कि तूने मेरी बहुत हेल्प की, तो पता है वो व्यक्ति कभी भी आपकी मदद करना चाहेगा फिर से। आप कभी भी उसकी हेल्प मांगेंगे तो ना नहीं कहेगा, बल्कि खुशी खुशी आपकी मदद करेगा। और आप सबके चहेते बने रहें, प्यारे बने रहें।
एक बात और, हमेशा हेल्प करें, मदद करें सबकी, स्पेशली उनकी जो अपनी मदद नहीं कर सकते। यानी चैरिटी जरूर करें, हेल्प जरूर करें, दान और सहायता। इसके लिए अगर संभव हो तो इंडिया हाउस या इसके जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी नॉन प्रॉफिट से जरूर जुड़े। हेल्प जितना करेंगे, आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। सेवा, जिंदगी में जो कुछ भी आप पाते हैं, सब कुछ सेवा से है, सब कुछ। तो जब भी आप सेवा करें, चैरिटी करें, तो ध्यान रखें कि आपकी हेल्प, आपका सपोर्ट गुप्त हो, नाम के लिए लड़ाई ना हो कि मैंने तो 5,000 दिए थे, मैंने $10,000 दिए थे, मेरा तो नाम ही नहीं आया, मुझे तो ये टेबल ही नहीं मिली। ये छोटी सोच है। कोशिश करें कि कहीं भी नाम ना आए। जो करें छुप के करें, जता के ना करें, क्योंकि अगर आप उसे जाहिर कर देंगे तो खर्च हो जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट हो जाएगी और वो आपने अपनी उस चैरिटी को इनकैश कर लिया। होशियार रहें। अपने लोगों को हमेशा याद करें, दोस्तों को, मित्रों को, सहयोगियों को, परिजनों को, उनके साथ संपर्क में रहें, टच में रहें, कीप इन टच। खुश रहने की कोशिश करें, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप कोशिश करेंगे, मैं तो खुश तो हूँ, सब कुछ तो है मेरे पास, तब आपकी खुशी बढ़ेगी। लेकिन जब आप सोचेंगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तब आप और दुखी होना शुरू हो जाएंगे। हंसते हंसाते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, एक दूसरे की प्रशंसा करें, तारीफ करें, सराहें। जितनी भी उम्र बची है आपकी, अगर आप बुजुर्ग हो गए और जिंदगी काफी कुछ बीत गई, तो भी चिंता की बातें जितनी बची है उसे आनंद के साथ बिताएं, मस्ती में व्यतीत करें और कष्ट को बर्दाश्त करें, रोना न रोए। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, नहीं ये सब ना कहा करें, ये सब नहीं कहने चाहिए, क्योंकि ये सारे इश्यूज डिस्कस करने से इश्यूज बड़े हो जाते हैं। डिस्कस करना ही है, अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लें और उससे मिलें। किसी और को बताने से नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं। तो अपने कष्टों को, दुखों को बर्दाश्त करना सीखें, रोना ना रोए, गुस्सा ना करें, क्योंकि क्रोध, एंगर एसिड है जो आपको तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, डेंजरस है, खतरनाक है। एक बात ध्यान रखें कि मुसीबत और संकट हमेशा टेम्परेरी होते हैं, क्षणिक होते हैं। तो उससे बेचैन न हो, परेशान न हो, उसका सामना करें और रिश्तों को संभाल कर रखें, केयर करें। रिश्ते अनमोल हैं, सबको नहीं मिलते हैं। सभी में आदर और प्रेम बांटें, आनंद दें, आनंद लें, किसी की निंदा न करें। और वाकई कोई निंदनीय कार्य कर रहा है तो संभव हो तो व्यक्तिगत रूप से उसे बताएं। यहाँ वहां पोस्ट करके खुद को छोटा न बनाएं, ये छोटा हुआ काम है। जो कुछ भी आदमी असली चीज कमाता है वो आंतरिक है, भीतर की है। तो अंतर गुण से ही आप ऊंचे उठते हैं। चांद सितारे देखो ना देखो, उड़ते गुब्बारों को देखो, बाहर नहीं, जो भीतर है उसको वही ऊपर लेकर जाता है। अतः अपनी आंतरिक क्षमता को जाने और पहचाने, स्वयं से पूछे, सवाल करें कि मैं कौन हूं, मेरा होना क्या है।
मेरी शक्ति क्या है, ताकत क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं क्या चीज अच्छा कर सकता हूँ, किन चीजों में मैं अच्छा नहीं हूँ। जिन चीजों में आप अच्छे नहीं हैं, अगर उन चीजों से आपका परिचय है तो आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और बेहतर बनाएं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो मेरे लफ्ज चिपक जाते हैं। मुझे इस बात का एहसास है। जब मैं बचपन में था, छोटा था, तो मैं ऑल इंडिया रेडियो का ऑडिशन देने गया था। तब मेरा बहुत मजाक बनाया गया था। किसी ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था और उसने कहा था कि कितना खराब बोलते हो, तुमको तो बोलने की तमीज ही नहीं है, तुम्हारी आवाज में वो बात नहीं है, तुम्हारी वॉइस रेडियोजेनिक नहीं है। तब मैंने इस बात को गांठ बांध ली। मेरे गुरु ने कहा कि तुम चाहो तो सब बदल के रख सकते हो और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उन्होंने कहा अगर तुमने ठान लिया तो एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ तुम बोलोगे और ये संसार सुनेगा। मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मैंने अपने मुकद्दर को तराशा है बहुत। तो मैंने अपनी आवाज पर काम किया, अपनी सोच पर काम किया, स्वयं पर काम किया और साधना में खुद को खपाया। अपने गुरु के चरणों में बैठ करके कुछ हासिल करने की कोशिश की, अपनी आंतरिक क्षमता को जाना और पहचाना। आपसे भी यही कहूंगा कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को जाने पहचाने और खुद से पूछे कि मैं कौन हूँ, मेरी ताकत क्या है, मेरी शक्ति क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। बैलेंस्ड रहें, यानी संतुलित। जो व्यक्ति संतुलित है संकट में कभी भी परेशान नहीं होगा। हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। उल्टी सिचुएशन में यानी विपरीत परिस्थितियों में, खराब समय में भी आगे बढ़ने के बारे में विचार करते रहें। परेशानियों से कैसे पार पाएं इसका चिंतन करते रहें। सोचते रहें कि जीवन क्या है, तलाश करते रहें कि मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है। प्रभु से, प्रकृति से या सर्वशक्तिमान से जुड़ने की कामना करते रहें। गुरु को जाने, गुरु को पहचाने, गुरु की तलाश करें। उस सदगुरु से मिलने का रास्ता आपके भीतर से ही जाता है। बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट नहीं, अंतर्मुखी अर्थात इंट्रोवर्ट बने हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब मनहूस की तरह रहना नहीं होता। इंट्रोवर्ट का मतलब है बोलने के लिए, बोलने से पहले पूरी तैयारी। कुछ भी कहने से पहले, बोलने से पहले, स्टेटमेंट करने से पहले पूरी तैयारी और अपने इंतजार की, अपने बारी का इंतजार। बोलने के पहले, एक्शन के पहले, कर्म करने के पहले पूरी तैयारी और उसके बाद तो आपकी ही बारी। खामोश नहीं, चिंतक बने। हर बात खोल के दिखाए नहीं, कुछ पत्ते अपने लिए भी रखें। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। बंद मुट्ठी में ही हमारी किस्मत है, हिम्मत है, ताकत है, हौसला है। जिंदगी के सफर में आपका विवेक, यही आपका सहारा है। ये किसी जीपीएस की तरह, मोबाइल के मैप की तरह अपना काम करता रहता है और आपकी मदद के लिए तत्पर रहता है। आपकी जिंदगी का यह सफर बस किसी पंछी की उड़ान की मानंद है।
आकाश में कोई सड़क, कोई पगडंडी या राहें नहीं होती। हर पक्षी अपने पंख फैलाकर अपने विवेक से उड़ता है। स्वयं को जानिए, अपनी कीमत को पहचानिए, अपनी तस्वीर स्वयं सजाइए, खुद ही सवारी है। कोई दूसरा आपको क्यों क्या और कैसे दिखाएगा। आप प्रभु भगवान के फिंगरप्रिंट की तरह हैं। अपने जैसी प्रकृति ने, अपने जैसा नेचर ने, कुदरत ने सब कुछ निर्माण करने की कोशिश की है। स्वयं का सम्मान करें, मान करें और अपने होने का आनंद लें। पर उससे पहले अपनी तलाश करें। ये सेशन शब्द योग का है, इसमें योग है। तो योग का अर्थ केवल योग के आसन यानी आपके शरीर के हाव भाव और क्रियाएं नहीं है। योगासन निश्चित रूप से स्वस्थ शरीर के लिए अद्भुत क्रिया प्रक्रिया है, जिसका लोहा संसार मानता है, जगत पहचानता है। लेकिन योग के आसन आसन ही पूर्ण रूप से योग नहीं है। यह तो योग की अवधारणा का महज अष्टम भाग है, आठवां हिस्सा है। इसीलिए योग को अष्टांग योग भी कहते हैं, यानी योग के 8 अंग। तो योग क्या है? योग का मतलब मैंने बहुत बार बताया कि योग का अर्थ है जोड़ना और जुड़ना। किससे, कहाँ, कब, कैसे, तो समझ लें शॉर्ट में। किससे जोड़ना? माइंड, बॉडी और सोल, यानी अंतर्मन, देह और अधेह यानी श्रुत आत्मा। यह संसार जड़ और चेतन के योग से बना है। जड़ और चेतन की गांठ लग गई 5 एलिमेंट्स और 3 गुण, यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जड़ यानी मृत, डेड पदार्थ, मटेरियल। चेतन यानी अलाइव, जिंदा, जीवित। यहाँ पाए जाने वाले जड़ पदार्थ पंच महाभूतों के योग संयोग से निर्मित है, जो मैंने बताया अभी, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। तो चेतना क्या है? चेतन, चेतना, लाइफ। चेतना एक प्रवाहमान ऊर्जा है, जो शब्द स्वरूप है। चेतना ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक त्रिविध स्वरूप है। चेतना के अभाव में जड़ता है, निष्क्रियता है, गतिहीनता है। जीव में चेतना की अष्टांग योग के प्रथम 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार, ये बाह्य साधना है, बाहरी उपक्रम है। और शेष 3 अंग धारणा, ध्यान, भजन और समाधि आंतरिक साधना कहलाती है। बहिरंग अनुष्ठित होने पर ही आंतरिक साधना का अधिकार प्राप्त होता है। यानी पहले आपको बाहर से स्वयं को नियंत्रित करना है, बाहरी चंचलता को रोकना है। जब आप बाहरी चंचलता को, अपनी बाहरी क्रियाओं पर काबू पाएंगे, उसके बाद आप स्वयं को अंतर में, आंतरिक रूप से सशक्त कर पाएंगे। तो इससे आपके जीवन में गति भी आएगी और लय भी प्रस्फुटित होगी। तो जो आपको बताया कि यम, नियम, आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, भजन और समाधि। तो यम तथा नियम शील, क्षमा और तपस्या के द्योतक है। यम का अर्थ है संयम,
इसके 5 हिस्से हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी दूसरे के द्रव्य के लिए स्पृहा से परे, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। इसी प्रकार नियम के भी 5 प्रकार है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय यानी सिमरन स्मरण, और प्रणिधान अर्थात अर्पण समर्पण। बिना अर्पण किए, बिना समर्पित हुए क्या पाएंगे, कैसे पाएंगे? समर्पण यानी परम सत्ता के आगे भक्ति पूर्वक शरणागत हो जाना, उस सदगुरु के आगे सरेंडर हो जाना। आसन यानी देह को स्वस्थ रख बाहरी स्थिरता की साधना में आगे। तो प्राणायाम प्राण स्थैर्य की साधना है। श्वास प्रश्वास की गति के विच्छेद का नाम है प्राणायाम। यहाँ प्राणायाम बताने में नहीं आया, लेकिन आप जब पूरी बात समझेंगे तब आप शब्द योग को समझ पाएंगे। क्योंकि मुझे कई लोग लिखते हैं कि थोड़ा और टेक्निकल पार्ट बताइए, इसलिए आज थोड़ा तकनीकी रूप से और आगे बढ़ के बता रहा हूं कि श्वास प्रश्वास की गति के विच्छेद का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायु को अंगीकार करना ये श्वास है, और भीतरी वायु का बहिर्गमन प्रश्वास है। श्वास प्रश्वास, इनहेल एक्सेल। इसके अभ्यास से प्राण में स्थिरता आती है, जिससे अंतर्मन की चंचलता कंपन समाप्त होती है। अंतिम तीनों अंग अंतर्मन स्थैर्य का उपक्रम है। प्रत्याहार प्राण स्थैर्य और मन स्थैर्य के मध्यवर्ती अभ्यास का नाम है। प्रति यानी प्रतिकूल, आहार यानी वृत्ति। प्राणायाम द्वारा प्राण के अपेक्षाकृत शांत होने पर मन की बहिर्मुख गति स्वभावतः न्यूनतम हो जाती है, और इंद्रियां बाहरी विषयों से परे अंतर्मुखी हो जाती है, जिससे में अंतर्मन में आत्मबोध का दीप प्रज्वलित होता है। इसी का नाम प्रत्याहार है। जब मन की गति जो बाहर की तरफ है यानी बाहरी गति निरुद्ध हो जाती है और अभ्यासी अंतर्मुख होकर स्थिर होने का प्रयास करता है, तब इसी चेष्टा की आरंभिक गति का नाम धारणा है। धारणा यानी धारण करना, थॉट प्रोसेस, सिमरन, अच्छा सोचना, बुरा सोचना, ये धारणा है। आप जो धारण कर लेंगे आपको हो जाएंगे। बात को समझे। हृदय या नासिका के अग्रभाग या अंग विशेष पर अथवा बाहरी लक्ष्य पर स्वयं को जोड़ना भी धारणा का प्रकार है। ध्यान भजन इसके आगे की व्यवस्था है। ध्यान यानी जब आप जहां हैं वहीं रहें। जब अंतर्मन में एक बिंदु पर ज्ञान एकाकार रूप से गतिमान होता है, एक बिंदु पर। एक बिंदु पर आप आ जाते हैं और फिर आप गति थाम लेते हैं, गति पकड़ लेते हैं, तो ये क्रिया प्रक्रिया ध्यान कहलाती है। एक बिंदु पर रुक जाना, थम जाना, फिर वहां से आगे बढ़ना। और भजन शब्द से यानी ब्रह्मनाद से जोड़ने और जुड़ने की क्रिया प्रक्रिया है। धारणा और ध्यान भजन दोनों दशाओं में वृत्ति प्रवृत्ति गतिमान होती है, प्रवाहमान होती है। दोनों में फर्क बस इतना है कि धारणा में एक वृत्ति से विरुद्ध वृत्ति का भी प्राकट्य होता है, पर ध्यान में सदृश वृत्ति ही प्रवाहित होती है, विसदृश वृत्ति नहीं। अब यह है कि ध्यान भजन शब्द योग के जो मूल आधार है, सिमरन यानी सुमरन, ध्यान और भजन। तो ध्यान भजन के मैच्योर होने में, परिपक्व होने में, पकने में
जो भी श्रम लगे, लेकिन अगर ये मैच्योर हो गए ध्यान भजन आपके, तो इसी का नाम है समाधि। समाधि। समाधि का नाम मृत्यु नहीं है, मृत्यु को समाधि नहीं कहते, कहते उन्होंने समाधि ले ली। नहीं, उन्होंने जीवन पूर्ण कर लिया, जीवन यात्रा पूर्ण कर ली, इस देह का काम उन्होंने पूरा ले लिया, खत्म हुआ। समाधि का अर्थ है समा जाना, लीन और विलीन हो जाना, पूर्ण में, परिपूर्ण में, और परम चेतना से मिलकर परम हो जाना। अगर आप बहुत रजिट हो, बहुत सख्त हो, तो नरम हो जाना। जब समाधि चित्त आलम्बन के आकार में प्रतिभासित होती है, जीव का बाह्य स्वरूप अप्रासंगिक हो जाता है, और तब मात्र आलम्बन ही प्रकाशवान होता है, आंतरिक शब्द ही गुंजायमान होता है। वह शब्द जो मूल है आपका, वजूद है, आत्मा का अस्तित्व है, यही दशा समाधि कहलाती है। और समाधि के बाद प्रज्ञा का प्रस्फुटन होता है। बस यही तो योग का परम लक्ष्य है। यदि आप जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो स्वयं को विराट नहीं, सूक्ष्म समझिए। सेवा का कोई भी अवसर या मौका हाथ से जाने न दीजिए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, एक्टिव रहिए, सक्रिय रहिए। आलस्य से बचिए, लेजी मत बनिए। जिन्हें उसका बोध नहीं होता, वो फंस जाते हैं। दरअसल आलस्य आपका असली दुश्मन है, वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। जिन्हें आलस्य अपना शिकार बना लेता है, उनके लिए किस्मत के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, और उनकी तकदीर मंद हो जाती है, और उनका दिमाग कंद हो जाता है। आलस्य हमें कई तरह के विकारों से लाद देता है। ज्यादा भोजन, नकारात्मक चिंतन, ज्यादा निद्रा, दिन में भी सोते रहना, बिना मतलब फालतू चीजों में अटके और भटके रहना, हमेशा अपने बारे में ही सोचना, शिकायत करना, दूसरों पर आक्षेप लगाना, दूसरों पर संदेह करना, लोगों में कमियां निकालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जो मनुष्य को गर्त में ढकेल देते। अपने नसीब को चमकाने के लिए हर पल आलस्य के अंधेरे से लड़ते रहिए, फाइट करते रहिए। आज थोड़ी ज्यादा टेक्निकल बातें हो गई, लेकिन आप में से कई लोगों ने मुझे कहा था थोड़ी और गहराई, थोड़ा और से टेक्निकल चीजें बताएं। अभी तो ये बहुत हल्की सी बताई, मैं आपके तैयार होने का इंतजार कर रहा हूं। इन सब बातों को मानने के लिए, स्वयं को स्ट्रांग और अद्भुत बनाने के लिए किसी भी धर्म विशेष की जरूरत नहीं है। ये जरूर, ये आवश्यक है, ये सत्य है कि ये हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति बड़ी व्यापक है, शब्द योग बड़ा अद्भुत है। तो बात यह है कि बिना मतलब, यानी अनावश्यक उल्टे चिंतन से बचें, अकारण भयभीत ना हो। डर एक ऐसा अंधकार है जिससे निर्मुक्त होकर ही आप उजले भविष्य के प्रकाश से चमचमा सकते हैं। डर के आगोश में काबिलियत का पुष्प नहीं खिलता, योग्यता नहीं मुस्कुराती, और तकदीर नहीं चमचमाती। एक भयभीत व्यक्ति सच्चाई का साथ दे ही नहीं सकता। जब व्यक्ति डर से मुक्त होता है, निर्मुक्त होता है, तब उसके रोम रोम से अभय की रोशनी चमक उठती है, और उसका चरित्र दृढ़ होने लगता है, सुदृढ़ होने लगता है।
और वह अपने अंतर्मन की शक्ति को अपने भीतर महसूस करने लगता है। और शब्द योग आपके आंतरिक भय को मिटाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। शब्द योग, शब्दों में अपार शक्ति समाहित है, और ये शक्ति आपके भीतर भक्ति से प्रस्फुटित हो। इस शक्ति का जिन्हें भान नहीं है वो गलत शब्दों का चयन कर अनजाने में ही अपने लिए बड़ी परेशानियां और मुसीबत खड़ी करते रहते हैं। शब्द किसी को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। शब्द हमें शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं, दम देते हैं, संबल देते हैं। ये शब्द ही हैं जिनका हाथ हमें सभ्यताओं ने अंधकारमय कालखंड को पार किया। हमारे पूर्वजों ने मुसीबत में और अच्छे समय में इन्हीं शब्दों की उपासना की। लेकिन शब्द योग में बाहरी नहीं, आंतरिक शब्द महत्वपूर्ण है, जरूरी है, आवश्यक है। इसे ही नाद भी कहते हैं, और ब्रह्मनाद भी। योग यानी क्लब करना, एडिशन, जोड़ना जोड़ना। योग मानवीय चेतना की जागृति की बुनियाद है। उस बात को आप समझ लें। शब्द योग संतुलित तरीके से एक व्यक्ति में निहित शक्ति के प्रवाह को विकसित करके स्व से पूर्ण और पूर्णता को अंगीकार और स्वीकार करने की टेक्निकल व्यवस्था है। गीता में इसी बात को कहा गया है कि हे पार्थ, योगस्थ होकर कामना का त्याग करके कर्म करो, चित्त की वृत्ति पर नियंत्रण रखो, सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान भाव से रहो। शब्द योग में देखने का अभ्यास अलग है, जिसे ध्यान कहते हैं, और सुनना और सुनने की पद्धति थोड़ी अलग है, उसको भजन कहते हैं। सुनना और देखना दो अलग अलग क्रिया प्रक्रिया है। सुनने और देखने में यही बड़ा फर्क है कि आप किसी धुन को कहीं भी रहकर सुन सकते हैं। वहां कुछ बज रहा, यहाँ कुछ बज रहा, यहाँ कुछ बज रहा, आप यहीं बैठ के आराम से सुन सकते हैं। अगर एक डेसिबल पे है, आप ऑडिबल है, तो आप किसी भी धुन को कहीं रहकर सुन सकते हैं। उसके समक्ष आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। पर देखने में यह बात नहीं है। देखने की जो क्रिया प्रक्रिया है वो उसके समक्ष ही संभव है। यह क्रिया सीधी होती है, एक लकीर की तरह होती है, पंक्तिबद्ध होती है। अब ध्यान की बात करें तो ध्यान से आपकी एकाग्रता को धार मिलती है। एकाग्रता जीवन की गहराई में समाहित ऐसी विलक्षण शक्ति धारा है जो आपको ऊर्जावान रखती है। जिसमें ये धाराएं अधिक प्रवाहमान है वो अधिक संतुलित है, और जिनमें संतुलन नहीं है वो स्थिर नहीं। स्थिरता के न होने से जीवन की गहराइयां सिमटने लगती हैं, कम होने लगती हैं। व्यक्ति उथला हो जाता है, सफलता की संभावना न्यूनतम हो जाती है, कम से कम हो जाती है। एकाग्रचित्त होकर आपकी आंतरिक चेतना आपको अपने निज स्तोत्र शब्द से जोड़ने में सहायक होती है। ध्यान में चेतना की किरणों को आपको आज्ञा चक्र में समेटना होता है। ध्यान अवस्था में जब आपकी संपूर्ण शक्तियां आज्ञा चक्र पर एकत्रित होती हैं, तब आप में एक आनंद की धारा प्रभावित होने लगती है, और आप में ऊर्जा के वे स्रोत फूटने लगते हैं, वे स्रोत प्रकट होने लगते हैं जो अब तक सक्रिय नहीं थे, अब तक प्रकट नहीं थे, गुप्त थे। और आपका जीवन चुपके चुपके बदलने लगता है। आइए जल्दी से ध्यान पर बैठते हैं। आंख बंद करके अपने भीतर जाएं, और दोनों आंखों के मध्य एक बिंदु पर फोकस करें। सामने देखें। एक बिंदु पर फोकस करके कुछ देर रुकें, गहरी सांस लेकर सांसों को सहज सहज छोड़कर एकदम एक बिंदु पर देखें। तो जब उस बिंदु पे चमक आए, तब आप उस बिंदु चमक के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करें। आप में बहुत परिवर्तन आया है।
आपके भीतर के अंधकार में मुझे पहले से कमी दिखाई दे रही। तो जब आप और हम एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे में एक रेखा खिंच जाती है। यदि आप और मैं एक लकीर में नहीं है तो एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। इसलिए अंतर्दृष्टि को भी जागृत करने के लिए सीधा देखना पड़ता है। ध्यान में आप आज्ञा चक्र से सीधे देखते हैं, तीसरे तिल की ओर। पर महाध्वनि के साथ ऐसा नहीं है। महाशब्द जो है, जो साउंड वेव्स हैं, कॉस्मिक साउंड, वो कर्व्ड है, घूमे हुए, सर्कुलर है, गोलाकार है। वो स्ट्रेट नहीं है, पंक्तिबद्ध नहीं है। ध्वनि अनाद झूम के आती है, घूम के आती है, गोलाई में आती है। यहाँ है तो हो सकता है कि इस कान में यहां से घूम कर आए। समझ गया? तो इसलिए शब्दों में भीगने के बाद यदि स्वयं पर नियंत्रण न हो तो व्यक्ति झूमने लगता है, नाचने लगता है, और उसका जीवन नृत्य बन जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में लोग थिरक उठते हैं, महक उठते हैं, गमक उठते हैं। भक्ति मार्ग अपने भावों की अनुभूतियों की टेक्निकल व्याख्या नहीं कर पाता। वो तो बस उस रस में डूब जाना चाहता है, मस्त हो जाना चाहता है जो उसमें टपक रहे हैं। पर शब्द योग उस महानाद की टेक्नोलॉजी भी समझता है और महानंद में सराबोर भी कर देता है। आज थोड़ी गहरी बात की है मैंने, आप में से काफी लोग शायद समझ पाए। इसलिए भजन में आप अपने अंतरकरण अर्थात भीतर के कानों को सक्रिय करते हैं, और सुनने में आप ध्यान की तरह सीधा नहीं सुनते, बस जोर देकर ऊपर चढ़कर महाशब्दों के आने की प्रतीक्षा करते हैं, उतरने का इंतजार करते हैं। आप उन शब्दों को आमंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें अपने पास बुलाने का कोई विधान नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे आप समझे कि वेब डिवाइस के पास आती है, डिवाइस चाहे भी तो वेब के पास नहीं पहुंच सकता। समझ गया? बहुत सहज उदाहरण है, एग्जाम्पल है। वेब डिवाइस के पास आती है तो वो आपके प्रभु आपके पास ही रहता है, वही आता है आपके पास। आप कैसे उसके पास जाएंगे? बस उसे आप रिकॉल करें, अंतर में स्मरण करें, सुमरन करें। बस डिवाइस को सेटिंग में, डिवाइस की सेटिंग में आप चेंजेस कर लें, परिवर्तन कर लें। आई एम अवेलेबल, आई एम रेडी टू अवेल दिस फैसिलिटी। अपने लॉक यानी ताले से बाहर निकलकर उन तरंगों को अपने भीतर उतरने की अनुमति भर देना है और डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी। आइए जल्दी से भजन पर बैठ जाते हैं। इसमें दोनों कान को ऐसे बंद करते हैं, उस वाइब्रेशन को सुनते हैं। ये जो घंटियों जैसी आवाज आपके भीतर आ रही है, इसको पकड़ना है। यह अभ्यासता महाध्वनियों को अंगीकार करते हैं। वो महानाद ही आपको खींचता है, आप उन्हें नहीं खींच सकते। आप यहाँ बैठे बैठे, यहाँ पर बैठे ही हैं उन उस महानाद, उस ध्वनि की मौज से, उस महावाणी की इच्छा से। अगर आप उससे जुड़े तो ये उनकी कृपा है। इंडिया हाउस तो मीडियम है, तो इंडिया हाउस जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे कि आपको हर तरह से ये डेवलप करना चाहते हैं। तो आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आपकी आत्मा सदा सर्वदा उस महाशब्द का लक्ष्य है, समूचे ब्रह्मांड का केंद्र है। आजमा के तो देखिए, आपको लगेगा कि वो शब्द वर्तुल में आपकी तरफ ही चले आ रहे हैं। वो आपसे ही जोड़ना चाहते हैं, आप में ही समाना चाहते हैं। पर क्या आप भी उनमें अंगीकार होना चाहते हैं? बिना गुरु के ये क्रिया नहीं हो सकती, इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तो अपने गुरु महाराज, इनके चरणों की धूल हूँ। पर मैं कौन हूँ, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरु का महत्व समझ लें। मैंने पहले शायद कभी सुनाई हो आपको ये कहानी, नए लोगों को ये कहानी सुना देता हूँ। एक गाय जंगल में चल रही थी, घूम रही थी। एक शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो गाय भगी,
और एक नदी जो सूख रही थी, इसमें कीचड़ हो गया था, उसमें जा पड़ी। लेकिन वो भागने के लिए और अंदर कीचड़ में जाती गई और फंसती गई। शेर ने भी उसे फॉलो किया और उसके पीछे वो भी फंस गया। कुछ देर के बाद गाय ने शेर से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई स्वामी है, कोई गुरु है? शेर जोर से दहाड़ा और हंसा, बोला, बेवकूफो, मैं आई एम किंग, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं अपना मालिक स्वयं। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? बोला, इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर तुम्हारा कोई गुरु नहीं है तो तुम्हारा तो बंटाधार हो गया, तुम्हारे जीवन का बेड़ा गर्क हो गया। क्योंकि मेरा कोई गुरु है, मेरा कोई स्वामी है, मालिक है, जो मैं ना पहुंची तो मुझे ढूंढता हुआ आएगा और मुझे यहाँ पे फंसा हुआ देखकर मुझे किसी भी प्रकार से इस भवसागर से पार लेके जाएगा। लेकिन मूर्ख तुम्हारा क्या होगा, तुम तो नकली राजा हो। और यही हुआ। कुछ देर के बाद उस गाय का स्वामी, उसका मालिक, उसका गुरु ढूंढते हुए आया और उसने गाय को फंसे हुए देखा, पीछे शेर को देखा, सारा मजा समझ गया, एक रस्सा फेंका, गाय को उसमें उस रस्से के सहारे उसने खींच लिया। ये रस्सा नाम का है, शब्द का है, शब्द योग का। और वो स्वामी, वो सदगुरु है, वही प्रभु है, वही वाहे गुरु है। आज की वनस्पति, आज की वनस्पति है कौच का बीज। इसे इंग्लिश में वेलवेट बीन्स कहते हैं। साइंटिफिक नेम इसका मुकना परियंस, फ्लरियंस है। MUCUNAPRURIENS। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, बहुत कमाल की चीज है ये। इसे कभी कच्छू, किवांज, कलहैज, कुमंच, अलकुशी, खोंचा व कवच के नाम से भी जाना जाता है। कौच के बीज अनेक समस्याओं के लिए अचूक है। पार्किंसंस में ये बेहद लाभकारी है। पार्किंसंस तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी है। ये तब होती है जब मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं डोपामाइन, जो एक प्रकार का ब्रेन केमिकल है, उसका पर्याप्त निर्माण नहीं कर पाती। पार्किंसंस कभी शरीर में दर्द और चलने फिरने में परेशानी दे सकता है। तो कॉच का बीज बहुत असरदार है। इसमें एंटी पार्किंसंस गुण मौजूद होते हैं, क्योंकि इसमें एल डोपा नामक एडिनो एमिनो एसिड होता है और ये बहुत असरदार होता है। इसके अलावा जिनको नींद कम आती है उसकी परेशानी भी दूर हो जाती है। सफेद मूसली के साथ कौच का लेना, कौच का सेवन अनिद्रा को भी दूर कर सकता है। ये पुरुषों की शारीरिक कमजोरी में भी बहुत सहायक होते हैं। इन्फर्टिलिटी से भी कौच के बीज बहुत इफेक्टिव होते हैं। और इसमें एंटी डिप्रेसेंट भी होता है, जो कि मेंटल टेंशन, स्ट्रेस को भी कम करता है। डिप्रेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है और कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है तो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो मौजूद है हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, ये मंद को शांत करता है और एकाग्रता को सुधारता है और ध्यान में ये सहायक है, बहुत सपोर्ट करता है। अब आज की मुद्रा, सहज शंख मुद्रा। अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से लॉक कर ले और इसके बाद दोनों अंगूठों को मिलाकर तर्जनी उंगली से ये जो है इसको आपस में एक दूसरे से इस तरह से उसको दबाएं। इसे कम से कम 2 या 3 बार 15 मिनट तक करते रहें। ये मुद्रा पाइल्स यानी बवासीर और फिशर में बहुत लाभकारक है। इसके अलावा बोलने से जुड़ी हुई परेशानी जैसे हकलाना और तुतलाना, इसमें भी बहुत हेल्पफुल है। ये पेट के गैस की समस्या से भी राहत देती है। इंटेस्टाइन के
जो विकार हैं उसको भी ठीक करती है। ये मेंस्ट्रुअल यानी मासिक धर्म की अनियमितता जो होती है उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। और ये कंठ आवाज को भी मीठा करती है, मधुर बनाती है। और जब ये हथेलियां और अंगूठे के निचले हिस्से में दबाव पड़ता है तो नाभि चक्र और अनाहत चक्र, इन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये थी आज की वनस्पति। बहुत सारी चीजें छूट रही हैं पर कोई बात नहीं। तो ये इस साल का 2023 का अंतिम वेबिनार था। अब अगले साल 2024 जनवरी के पहले शनिवार को आपसे पुनः बात होगी, मुलाकात होगी, आपसे पुनः संपर्क होगा। मैं आपको बहुत याद करता रहता हूँ। अभी पिछले महीने ही मैं आपके यहाँ से लौटा हूँ और चाहता हूँ कि जल्दी से आपके पास आ जाऊं। सामान्य रूप से मैं दिसंबर में आपके पास होता हूँ, लेकिन इस बार आ पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। पर अगर अभी नहीं आया तो आगे के महीनों में आने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आप सबसे बहुत प्रेम है। पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी नॉन प्रॉफिट से जरूर जुड़ें, अपने कर्मों की आहुति दें, इंडिया हाउस जैसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड रहें। मैं आपको और आप में छुपे प्रभु को प्रणाम करता हूँ और अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन कर प्रणाम। जय गुरुदेव।